नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायण 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 नारायण। महाभारत के भीष्म पर्व का 26वां अध्याय, श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय। कल प्रसंग को विराम दिया गया था। भगवान ने जब अर्जुन की स्थिति को देखा तो भगवान शंकराचार्य जी का कहना है कि ये जो गीता का उपदेश आगे चौथे अध्याय में कहेंगे कि स काले नेह महता योगो नष्ट परम तप, ये जो ब्रह्म विद्या, ये जो ज्ञान, इसकी जो परंपरा चल रही थी, इसका बीच में लोप हो गया और इसी को भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर फिर से एक बार उस ज्ञान विज्ञान को देना चाह रहे हैं। तो ये जो प्रथम अध्याय और दूसरे अध्याय के 9 श्लोक, ये 55 श्लोकों का सार आदि शंकराचार्य जी ने बताया कि हमारा ये जो शोक मोह है, किसी में भी वो शोक मोह क्यों न हो, वो संसार का बीज है। अर्थात जब तक ये शोक मोह बने हुए हैं तब तक संसार निवृत्त नहीं हो सकता। तो भगवान भाष्यकार ने बताया कि इन दोनों की निवृत्ति, यानी शोक और मोह की निवृत्ति, सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान के अतिरिक्त अन्य उपाय से नहीं हो सकती। मैंने कल अंत में कहा था कि परम पूज्य महाराज श्री ने इस विषय में जो बात कही है मैं रखूँगा। हमने एक बार प्रश्न किया महाराज श्री को कि अर्जुन की जो दुविधा है कि मैं युद्ध करूं या न करूं, तो इस दुविधा में भगवान ने जो दूसरे अध्याय में जहाँ से उपदेश शुरू किया, तत्व ज्ञान का जो उपदेश किया, उसकी क्या आवश्यकता पड़ी। परम पूज्य महाराज जी ने समझाया बड़े प्रेम से, कहा कि तुम जो है प्रथम अध्याय को ध्यान से पढ़ो। प्रथम अध्याय में अर्जुन ने जो युक्तियां दी हैं कि मैं इसलिए युद्ध नहीं करना चाहता, वर्ण संकर आदि, और उसमें जो उसको कर्मकांड का जो ज्ञान है, तो पहले गुरुकुल में सभी लोगों को इसका, विद्यार्थियों को इसका ज्ञान करवाया जाता था। तो जिसको आत्मा के बारे में पता है कि ये शरीर आत्मा नहीं है, और उसके जीवन में यदि शोक मोह आता है, तो अब उसका एकमात्र उपाय, शोक मोह की निवृत्ति का एकमात्र उपाय यही है कि उसे ब्रह्मात्म के बोध करवा दिया जाए। इसी को यहाँ भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि शोक और मोह, इन दोनों की निवृत्ति सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान के अतिरिक्त अन्य उपाय से नहीं हो सकती। अभी यहाँ आप देखें कि वेदों का तात्पर्य, परम तात्पर्य वेदों का, ये विद्वानों ने ऊहापोह के द्वारा निश्चय किया है कि जो ब्रह्मात्म के बोध है,
उसी में परम तात्पर्य है। तो मैंने कल एक वाक्य रखा था पूरी शंकराचार्य जी महाराज का, प्रवृत्ति से निवृत्ति और निवृत्ति से निर्वृत्ति। तो प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म का यदि ठीक ठीक पालन कर रहा है तो यहाँ पर जो अनेक प्रकार के मत मतांतर हो गए, जिसके कारण भगवान शंकराचार्य जी को, आदि शंकराचार्य जी को श्रीमद् भगवद गीता पर यह भाष्य लिखना पड़ा। कहते हैं कि गीता शास्त्र में निश्चय किया हुआ अर्थ यही है कि केवल तत्व ज्ञान से ही मुक्ति होती है, कर्म सहित ज्ञान से नहीं। भगवान भाष्यकार के समय में ही इस पक्ष के लोग, बहुत लोगों ने, बहुत विद्वानों ने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि कर्म सहित ज्ञान से मुक्ति होती है। भगवान भाष्यकार को ये निर्णय देना पड़ा कि तत्व ज्ञान से ही मुक्ति होती है, कर्म सहित ज्ञान से नहीं। जैसा ये भगवान का, यानी भगवान श्री कृष्ण जो गीता का उपदेश दे रहे हैं, भगवान शंकराचार्य अपने भाष्य में लिखते हैं, जैसा यह भगवान का अभिप्राय है वैसा ही प्रकरण के अनुसार विभाग पूर्वक उन स्थानों पर हम आगे दिखलाएंगे। यानी शुरू में ही यहाँ शास्त्रार्थ उपस्थित करके ये सिद्ध किया भगवान ने कि तत्व ज्ञान से ही मुक्ति होती है, पर ये तो शुभारंभ है। अभी अनेक ऐसे स्थल आवेंगे जहाँ अन्य अन्य विद्वानों ने ये सिद्ध करना चाहा है कि कर्म सहित ज्ञान मुक्ति में हेतु है। तो भगवान भाष्यकार लिखते हैं कि भगवान का तो अभिप्राय यही है कि तत्व ज्ञान से ही मुक्ति होती है, कर्म सहित ज्ञान से नहीं। तो इसको हम प्रकरण के अनुसार, यानी अभी तो शुरू हुआ है भगवान का उपदेश, आगे भी जहाँ जहाँ विद्वानों ने ये सिद्ध करना चाहा है कि कर्म सहित ज्ञान से मुक्ति होती है, तो वहाँ पर हम उसे विभाग पूर्वक दिखलाएंगे कि तत्व ज्ञान से ही मुक्ति होती है। अब अंत में कहते हैं, यानी अशोच्यानन्व शोचस्त्वम, जहाँ से उपदेश शुरू हो रहा है, ये श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक। तो भगवान भाष्यकार कहते हैं कि इस प्रकार धर्म के विषय में जिसका चित्त मोहित हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, भगवान भाष्यकार लिखते हैं अपने भाष्य में, तत्र एवं धर्म सम्मूढ़ चेतसो महति शोक सागरे निमग्नस्य अर्जुनस्य अन्यत्र आत्मज्ञानाद उद्धरणम अपश्यन् भगवान वासुदेव है ततः अर्जुनम उद्धिधारयिषु आत्मज्ञानाय अवतारयन् आह। इस प्रकार धर्म के विषय में जिसका चित्त मोहित हो रहा है, यानी निर्णय नहीं कर पा रहा है अर्जुन कि मुझे युद्ध करना मेरा धर्म है अथवा युद्ध नहीं करना, यहाँ तक कि वो कह भी देता है कि युद्ध तो मैं नहीं करूँगा। तो ऐसी स्थिति में भगवान भाष्यकार लिख रहे हैं कि जिसका चित्त मोहित हो रहा है और जो महान शोक सागर में डूब रहा है, गांडीव धनुष हाथ से छूट गया है, कंपन हो रहा है, बताया कि पूरे शरीर में जैसे जलन हो रही है आदि आदि, ऐसे अर्जुन का बिना आत्मज्ञान के उद्धार होना असंभव समझकर उस शोक समुद्र से अर्जुन का उद्धार करने की इच्छा वाले भगवान वासुदेव आत्मज्ञान की प्रस्तावना करते हुए बोले।
तो आत्मज्ञान की प्रस्तावना यहीं 11वें श्लोक से प्रारंभ होती है। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान अपना उपदेश आरंभ करते हैं। हे अर्जुन, तुझे जिनका शोक नहीं करना चाहिए, अशोच्यान, उनके लिए तू शोक कर रहा है। सोचस त्वम, और प्रज्ञावादांश्च भाषसे, और पंडित कैसे वचन बोलता है। सुनो, गतासून अगतासूंश्च, जो पंडित जन होते हैं वे गतासून यानी जिनके प्राण चले गए हैं, यानी जो मृत हैं, और अगतासूंश्च जो जीवित हैं, जिनके प्राण चल रहे हैं। नानु सोचंती पंडिताः, पंडित जन किसी के लिए, न तो मृत के लिए न जीवित के लिए, किसी के लिए शोक नहीं करते। भगवान भाष्यकार ने बहुत सुंदर भाष्य और बहुत ही संक्षेप में कहते हैं कि ये जो भगवान को कहना पड़ा, वो क्यों कहना पड़ा। जो शोक करने योग्य नहीं होते उन्हें संस्कृत में कहते हैं अशोच्य। तो ये जो भीष्म हैं, द्रोण हैं, कृपाचार्य हैं, आदि आदि, ये तो सदाचारी और परमार्थ रूप से नित्य होने के कारण अशोच्य हैं। उन न शोक करने योग्य भीष्म आदि के निमित्त हे अर्जुन तू शोक कर रहा है। क्या शोक कर रहा है कि वे मेरे हाथों मारे जाएंगे, मैं उनसे रहित होकर राज्य और सुख आदि का क्या करूँगा। तो भगवान कहते हैं कि तू प्रज्ञावानों के अर्थात बुद्धिमानों के वचन भी बोलता है। एक और तो तू इस प्रकार युक्तियां दे रहा है जैसे कि कोई बहुत प्रज्ञावान या बुद्धिमान व्यक्ति हो, और वो वचन है क्या। अभिप्राय यह है कि इस तरह तू उन्मत्त की भांति मूर्खता और बुद्धिमत्ता, इन दोनों परस्पर विरुद्ध भावों को अपने में दिखलाता है। कहने का अर्थ है कि एक और जो तू ये शोक और मोह इनके लिए जो कर रहा है, उड़िया बाबा जी महाराज इसको और सरल करके समझाते हैं कि वाच्यार्थ यानी शरीर दृष्टि से भी शोक करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि शरीर तो सबके नाशवान हैं ही। और लक्ष्यार्थ यानी आत्मदृष्टि से भी शोक करना नहीं बनता, क्योंकि आत्मा का कभी नाश नहीं होता। इसलिए मरे हुए के लिए अज्ञानी लोग शोक करते हैं, और जो जीवित हैं उनके लिए जो शास्त्रज्ञ हैं या भौतिकवादी विद्वान हैं, वे ऐसा सोचकर शोकाकुल होते हैं कि मेरा लड़का मूर्ख रह गया, योग्य नहीं बना, कुपात्र है। परंतु जो मरे और जीवित दोनों के लिए शोक नहीं करते, वे ही वास्तव में पंडित या बोधवान है। तो इसलिए भगवान भाष्यकार लिखते हैं कि परमार्थ दृष्टि से नित्य और असोचनीय भीष्म आदि श्रेष्ठ पुरुषों के लिए, चूँकि हे अर्जुन तू शोक करता है, अतएव तू अभी मूढ़ है यानी अज्ञान में है, यह अभिप्राय है। तो अब यहाँ अवतरणिका के रूप में
दूसरे श्लोक यानी 12वें श्लोक के बारे में भगवान भाष्यकार लिखते हैं कि ये भीष्म आदि अशोच्य क्यों हैं? इसलिए कि ये नित्य हैं। नित्य कैसे हैं? भगवान 12वें श्लोक में बताते हैं, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। मैं कभी नहीं था ऐसा नहीं है, अर्थात मैं सदा से हूँ, तथा तू और ये सब राजा लोग भी पहले न हों ऐसा नहीं है, अर्थात हम सर्वदा रहेंगे। हम सभी अनादि अनंत सच्चिदानंद स्वरूप हैं। भगवान भाष्यकार लिखते हैं, किसी काल में मैं नहीं था ऐसा नहीं, किंतु अवश्य था, अर्थात भूतपूर्व शरीरों की उत्पत्ति और विनाश होते हुए भी मैं यानी आत्मा सदा ही था। ठीक इसी प्रकार तू नहीं था सो भी नहीं, किंतु अवश्य था। इतना ही नहीं, ये राजागण नहीं थे सो भी नहीं, ये भी अवश्य थे। इसके बाद अर्थात इन शरीरों का नाश होने के बाद भी हम सब नहीं रहेंगे ऐसी बात भी नहीं है, किंतु अवश्य रहेंगे। क्या अभिप्राय हुआ? अभिप्राय यह है कि तीनों कालों में ही आत्म रूप से जितना जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब नित्य है। तो यहाँ जो बहुवचन का प्रयोग हुआ है वो देह भेद के विचार से किया गया है, आत्म भेद के अभिप्राय से नहीं। अब यहाँ पर इसको सरल करने के लिए आगे के 13वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अगले श्लोक में इस बात की पुष्टि करते हुए देह और देही का विवेक करते हैं, यानी आत्मा क्या है और ये जो देह है वो क्या है। 13वां श्लोक, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान कहते हैं 13वें श्लोक में, जैसे जीवात्मा के इस शरीर में जितने हम लोग हैं, तो हमारे इस शरीर में आप देखें कुमार, युवा और वृद्धावस्था क्रम क्रम से ये होती हैं। वैसे ही ये तो एक जन्म की बात हुई, अब आगे बतावेंगे वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, जैसे पुराना जो वस्त्र होता है उसको व्यक्ति छोड़ देता है, वो फट गया है, जीर्ण हो गया है और नया वस्त्र ग्रहण करता है, वैसे ही ये जीवात्मा जब देहांतर की इसको प्राप्ति होती है तो जैसे युवावस्था, वृद्धावस्था, कुमार अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, तथा उसी प्रकार देहांतर प्राप्ति ही, इसी प्रकार देहांतर की प्राप्ति भी होती है। राजा भरत, वो जो मृग शावक में उनकी राग, उनकी आसक्ति रही, तो अगले जन्म में उनका चोला बदल गया और वो जीवात्मा ने मृग शावक का रूप लेके, और फिर जब स्मृति बनी रही, सावधान रहे,
तो उसके अगले जन्म में ब्राह्मण बालक। तो देहांतर की प्राप्ति इस जीवात्मा को ठीक ऐसे ही हो रही है जैसे एक देह में हम देख रहे हैं कि पहले हम बाल्यावस्था में थे, फिर जवान हुए, फिर वृद्ध हो गए। तो ऐसे ही जन्म मरण भी एक मानो चौथी अवस्था ही है। इसलिए जो धीर यानी विवेकी पुरुष हैं वे मोह में नहीं पड़ते। हे अर्जुन, धीरस तत्र न मुह्यति। हमारे उड़िया बाबा जी महाराज ने इसकी बहुत सुंदर व्याख्या की है। पहले में भगवान भाष्यकार का भाष्य कहते हैं, जिसका देह है वह देही है। हम जितने हैं, हम चूँकि ये देह धारण किए हुए हैं, तो हम कौन हैं? हम देही हैं। तो उस देही की अर्थात शरीरधारी आत्मा की इस वर्तमान शरीर में जैसे कौमार यानी बाल्यावस्था, यौवन यानी तरुणावस्था और जरा यानी वृद्धावस्था, ये परस्पर विलक्षण तीनों अवस्थाएं होती हैं। इनमें पहली अवस्था के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता। यानी बाल्यावस्था चली गई और अब व्यक्ति तरुणावस्था में आ गया तो उससे आत्मा का नाश नहीं हुआ। और दूसरी अवस्था की उत्पत्ति से आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती। नहीं, आत्मा की न तो उत्पत्ति होती है और न नाश ही होता है। तो फिर क्या होता है?